वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीए थर्ड सेमेस्टर में या बीएससी थर्ड सेमेस्टर या बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही कि आखिरकार आपका पेपर किस पैटर्न पर होगा। और फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं बता दूं तो उनका पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको देख लीजिएगा, जो कि 2022 में जैसा आपका पेपर हुआ था सेम उसी पद्धति के आधार पर आपका पेपर होगा थर्ड मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2023 की परीक्षा में। अर्थात जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको तो पेपर आपको दिखाई पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, मतलब जो 2022 के पेपर हैं उसको मैंने डाल रखा है, सॉल्व भी करवाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बताऊं, चूंकि बहुत सारे लोग आप परेशान हो कि पेपर हमारा कैसा होगा, तो उनके लिए खास करके यह वीडियो है, अंत तक वीडियो देखिएगा। तो आज का जो यह वीडियो है इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार आपका पेपर जो है वो किस पैटर्न पर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या लिखित होगा। तो आपको बता दूं, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर चाहे लिखित होगा और चाहे ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों तरीके का मॉडल पेपर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जो है प्लेलिस्ट हमने बना दी हर सब्जेक्ट की, तो कुछ के लिखित मॉडल पेपर मैंने दे दिए हैं, कुछ के ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं। जल्दी मैं दोनों मतलब हर सब्जेक्ट के दोनों माध्यमों में मैं पूरा करवा दूंगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर होगा वो लिखित होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब कन्फर्म है लिखित होगा, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात की जाए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का भी पेपर आपका कैसे होगा, लिखित ही पेपर होगा। कैसा होगा भैया, लिखित होगा। थर्ड सेमेस्टर के बारे में बता रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर का लिखित होगा, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है वो ऑब्जेक्टिव हुआ है। और इस पैटर्न पर अगर देखें तो मतलब इस पैटर्न पर क्या लगभग लिखित ही पेपर आपका होगा काशी विद्यापीठ का, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का फर्स्ट सेमेस्टर में भी लिखित हुआ, सेकंड में लिखित हुआ और थर्ड सेमेस्टर में भी आपका लिखित होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। बात की जाए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सुनाई पड़ रहा था इसका परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आप देखेंगे जो है अब सुनाई पड़ रहा है कि लिखित होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपका इसकी परीक्षा भी आपकी लिखित हो सकती है अब की बार, ठीक है। क्योंकि क्या बताऊँ, मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी शायद, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में लिखित ही परीक्षा हुई है। तो उस मतलब ऐसे देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपकी परीक्षा लिखित होने की संभावना मेरे हिसाब से ज़्यादा पड़ रही है इस समय, ठीक है। लेकिन मैं इसको कंफर्म करके और भी आपको बता दूंगा। और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बताऊं तो जैसे डीडीयू की अगर मैं बात करूं, डीडीयू जो यूनिवर्सिटी है गोरखपुर की, इसमें दो पैटर्न पर यानी पेपर, हर एक सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात की जाए तो उससे भी आप देखते हैं 40 क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, और बाकी 6 क्वेश्चन लिखित के। इसी प्रकार से पेपर 2 से भी, तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हो, यानी कि लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मिसलिनियस करके पूछा जा रहा है। तो ऐसे आपके जैसे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया या अन्य विश्वविद्यालय हो गए, तो पेपर लिखित होने की संभावना अधिकतर विश्वविद्यालयों में इस बार ज़्यादा दिखाई पड़ रही थर्ड सेमेस्टर में। बाकी ऑब्जेक्टिव भी एक प्रकार से संभावना है होने की। तो जिसका भी ऑब्जेक्टिव होगा, अगर आप एक 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 जरिया और है आपको पता करने का, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट पर आपको जानकारी नहीं मिल रही है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, आप अपने मार्केट में चले जाइएगा, नज़दीकी मार्केट में, और थर्ड सेमेस्टर का बीए का कोई सीरीज वगैरह अगर किसी कंपनी की आ रही होगी जो पहले से आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ से के प्रोफेसर से ये सारी चीज़ें बनवाते हैं, ये सब मतलब कि जो कंटेंट होता है। तो आप क्या करोगे कि उसी सीरीज में देखोगे, तो सीरीज में अगर आपको ऑब्जेक्टिव केवल लिखा मिलेगा तो आप समझ जाइएगा आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। अगर जो है केवल मतलब लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल रहा है तो इसका मतलब आपका पेपर लिखित होगा। तो इस प्रकार से आप सीरीज देख करके पता लगा सकते हो कि आपका पेपर किस पैटर्न पर होने वाला है। ओके, सभी का सिलेबस ऑलरेडी मैंने हर एक सब्जेक्ट का दे दिया है, मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का दे दिया है, और जल्द ही सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। और अभी मैं क्लास अभी आपको लाइव देने का प्रयास करूँगा, रात के 7 बजे मैं लाइव आ सकता हूँ, 7 बजे या 8 बजे, रात के 8 बजे आप लाइव देखिएगा। रात 8 बजे मैं अभी लाइव आऊँगा, मतलब जो ओरिजिनल लाइव होगी उस तरीके से मैं आने वाला हूँ आज, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपके हर एक डाउट्स भी क्लियर होंगे, हर तरीके से आपकी मदद होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी अपनी प्रारंभ कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ओके, तो आपकी परीक्षा जो होगी अब की बार जो होगी ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, लिखित, तो जैसा भी होगा आप एक बार अपनी सीरीज वगैरह देख लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं, और यूनिवर्सिटी के मैं कंफर्म करके जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। पेपर तो जैसा मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा तो 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। अगर लिखित होगा तो लिखित में आपको लगभग 10 अति लघु उत्तरीय करने होते हैं, ठीक है।
5 लघु उत्तरीय आपको मिलेंगे और 2 दीर्घ उत्तरीय आपको करने को होगा। यानी कुल मिलाकर के 10, 5, 15, 2, 17 प्रश्न होंगे। ठीक है, पेपर आपका जो पूर्णांक होता है लगभग अब इस समय 70 नंबर का या 75 नंबर का पूर्णांक हो चुका है। ठीक है, पासिंग मार्क की अगर बात की कितने नंबर पर आपको पास किया जाएगा, तो अगर आप जो है 40% के ऊपर, कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि 40% पर एक प्रकार से नई शिक्षा नीति के अनुसार पास कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके नंबर, यानी कि अगर 100% में से मान लेते 100 नंबर का आपका पूर्णांक है, उनमें से, वैसे 100 नंबर का नहीं, 70 नंबर में से ही या 75 नंबर का जो पूर्णांक होगा उसमें में से आपको उसी का 40%, ठीक है, अगर आपका है तो आपको पास कर दिया जाएगा, अन्यथा आप फेल माने जाओगे। ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं हमारे पास जो है कमेंट कर रहे थे या फिर एसएमएस कर रहे थे कि सर जी हमारा एफ लिख करके दिखा रहा है, तो एफ माने होता है फेल। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में अगर एफ लिख करके आपको दिखाएगा, और इस बार जो आपका जो वो बनेगा मार्कशीट जो आ रही है, वो एक प्रकार से आपका वो ग्रेड कार्ड तरीके से मिल रहा है, यानी कि SGPA आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो परेशान ना हो, ये SGPA होता है वो, तो वो मतलब परसेंटेज में उसको बदलने की एक विधि होती है। अगर आप कहेंगे तो उसकी विधि में बता दूंगा कैसे आपको करना। तो ग्रेड कार्ड में आपका नंबर शो, मतलब नंबर शो करता है, लेकिन वो परसेंटेज आपको शो नहीं करता है, तो उसको लेकर के परेशान ना हो। अब न्यू शिक्षा नीति के अनुसार ऐसे ही आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है। ठीक है, जब आप फाइनल रिजल्ट देखते हो तो उसमें आपको पासिंग मतलब कि पास कर दिया जाता है, तो आपको क्या करना होता है, बैक, यानी जिसमें फेल वगैरह लिखा है उसमें आप बैक परीक्षा दे सकते हो, तो बैक आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। और भी जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, और समय मिलेगा तो उस पर भी आपके लिए मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। आपका एक प्रकार से मैं, जो हमसे बड़े हैं उनका मैं छोटा भाई हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनका बड़ा भाई आप मान सकते हो। और आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए, मैं आपको परीक्षा के अंत समय तक आपका साथ दूंगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपके जो एक प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर में, इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में और एक प्रकार से ऊर्जा के साथ और गतिमान तरीके से मैं आपको हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फिर रात के 8 बजे लाइव क्लास में। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये आपको करना है। ठीक है, प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, तो प्रश्न का पैटर्न लिखित वाला जो होगा उसका भी पैटर्न मैंने लगभग बता दिया है। तो लिखित मॉडल पेपर आप देख सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें लेक्चर वाइज क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।